नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी पर आज कड़ी सतर्कता बरती गई। रामनगरी में सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम थे। चौक चौराहे पर आज सघन चेकिंग पुलिस ने लगा रखी थी। सीसीटीवी कैमरे के जरिए हर आने जाने वाले पर, श्रद्धालुओं पर नजर पुलिस बनाई हुई थी। किसी तरह के आयोजन पर विराम लग गया है। राम मंदिर के फैसले के साथ हिंदू पक्ष अब शौर्य दिवस नहीं मनाता है और मुस्लिम पक्ष भी यौम गम अब नहीं मनाता। पिछले कई वर्षों से अब कोई आयोजन नहीं होता है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये पहली बार था कि जब बाबरी विध्वंस की बरसी थी और पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बना रखी थी। पूरा दिन शांतिपूर्ण ढंग से बीत गया। बता दें कि विध्वंस की बरसी पर अब कोई आयोजन अयोध्या में नहीं होता है। फिलहाल पुलिस का क्या कहना था आज की सुरक्षा को लेकर, सुनिए आप। नहीं, हम लोग निरीक्षण आप देखते हैं, रेगुलर हम लोग निरीक्षण करते हैं। एटीएस की टीम है, एसएसपी की टीम है, बाकी जो हमारे एसएसएफ के हैं, पीएसी के हैं, सभी अधिकारी और कर्मचारी लगातार बीच बीच में आप देखते हैं लगातार हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से आकस्मिक रूप से चेकिंग करते रहते हैं वाहनों और व्यक्तियों की। उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी आप देख लें कि एटीएस के कमांडोज हैं, पीएसी के कमांडो हैं और साथ ही साथ सीआरपीएफ, एसएसएफ, पीएसी सभी सिविल जितने अधिकारी हैं वो हम लोग लगातार अयोध्या में हम लोग बता रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से निरंतर इस तरह की चेकिंग करते रहते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी हम लोग सतर्क हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है और उसके लिए जिस तरह की पहले की व्यवस्था रहती थी उसी तरह की व्यवस्था है। अयोध्या जनपद के सरकारी अस्पताल में तैनात आउटसोर्सिंग के सुरक्षा गार्डों ने आज अपने हटाए जाने के विरोध में मार्च करते हुए प्रदर्शन किया। गांधी पार्क से कचहरी गेट तक ये मार्च निकाला गया तथा एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। प्रदर्शनकारी सुरक्षा गार्डों ने सरकार से समायोजन की मांग की है। बता दें कि जिले के सभी अस्पतालों में तैनात सुरक्षा गार्डों के सेवा समाप्ति का निर्देश आते ही हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संजय जैन की ओर से सुल्तानपुर की आईटी वर्ल्ड कंपनी को नोटिस भेजा गया था। इसमें साफ कहा गया था कि मिशन निदेशक के द्वारा चिकित्सा इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने को लेकर सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य रूप से पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से किए जाने का निर्देश दिया है। आदेश का अनुपालन करते हुए चिकित्सालय एवं सीएचसी पर सुरक्षा गार्डों को आपूर्ति का अनुबंध 10 दिसंबर को समाप्त कर दिया जाएगा। यह पत्र जैसे ही चिकित्सालय में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। कल जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया था सुरक्षा गार्डों ने और आज मार्च निकाला। इस दौरान दुर्गेश गौड़, मनोज सिंह, रूपा, बिल्लू, रंजीत कुमार, राजित राम, महेश आदि सुरक्षा गार्ड मौजूद रहे। मैं जिला महिला चिकित्सालय से ज्योति सिंह, सुरक्षा गार्ड आईटी वर्ल्ड सुल्तानपुर मैन पावर के से हम लोग सुयोजित थे। फिर हमको 2023 में 18 मई को हम लोगों का ज्वाइनिंग दी गई थी। उस समय हमको बताया गया था कि आप लोगों का सुरक्षा गार्ड पे पोस्टिंग हो रही है, लेकिन हमको ये नहीं बताया गया था कि आप लोगों की 2 साल बाद नौकरी चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हमको रोजगार नहीं देना था उस समय, हम मान रहे हैं, हमको बता दिया जाता ना, हम करते जॉब, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मान के तो रखते अपने में। कितने एजेड लोग हैं हमारे यहाँ जिनकी एज क्रॉस हो रही है। अगर आज वो समायोजित नहीं करेगी सरकार उनको या मैन पावर कंपनी जो भी हो, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका परिवार कैसे चलेगा? कैसे चलेंगे वो लोग? कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति नहीं है, वो इसी नौकरी इसी पैसे से अपने बच्चों का निर्वाह करें, वो कहाँ जाएंगे? संघर्ष करके हम लोग यहाँ पहुँचे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ करते नहीं हैं। हम लोग चिकित्सा अधिकारी से लेकर हर मामले में सबकी मदद करते हैं। हमारी ड्यूटी पे कहीं भी कोई भी हो पता कर लीजिए, लेकिन हम लोगों को इस तरह से निकालिए नहीं। हम लोगों को ज्ञापन हमने एसडीएम साहिबा को सौंप दिया गया है और हम लोगों ने अपनी बात उनसे बताई है। अब वो
वो उनका निर्णय रहेगा क्या करना है। क्या नाम है आपका? ज्ञापन किसको दिया? सर IIT बोर्ड सुल्तानपुर से हम लोगों को सुरक्षा कर्मी पद पर रखा गया था सिविल एविएशन से, और जो कि डेढ़ साल लगभग हुए हैं नौकरी करते हुए। अब जो है अभी लगभग 3-4 तारीख को जो है ग्रुप में हम लोग का ग्रुप बना हुआ है सुरक्षाकर्मी का, उस ग्रुप पर नोटिस दे दिया गया है कि आप लोग को 10/12/2024 में आपका कार्य समाप्त किया जा रहा है। आज ज्ञापन किसको दिया और क्या मांग की? सर ज्ञापन सर में SDM मजिस्ट्रेट साहब अभी आई थी, हमने उनको ज्ञापन दिया, और सर मानना हमारा यही कि सर हमको न्याय मिले। अगर बात नहीं सुनी जाती तो सीधे फैजाबाद बार एसोसिएशन के 2024-25 के चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं और आज नामांकन पत्र दाखिल किए गए। अधिवक्ता प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरविंद सिंह, अध्यक्ष पद के ही प्रत्याशी सूर्य नारायण सिंह, उपाध्यक्ष पद पर अंजनी कुमार त्रिपाठी उर्फ प्रभु जी, कार्यकारिणी बी पद की प्रत्याशी ममता सिंह ने नामांकन किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं बताई। उनका कहना था कि अधिवक्ता अगर उन्हें चुनाव जिताते हैं तो कचहरी की जो समस्या है उसे समाप्त कराई जाएगी। कमियां बहुत हैं लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, जीतने के बाद उसे वह पूरी कराएंगे। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सूर्य नारायण सिंह ने भी यही दावा किया। मैं सुबह माँ पटेश्वरी का दर्शन करके अध्यक्ष पद के लिए सूर्य नारायण सिंह ने नामांकन किया है, और आज मैंने लगभग 12 बजे भाई जनसमूह के साथ, भाइयों बहनों, वरिष्ठ अधिवक्तागण, कनिष्ठ साथियों के साथ नामांकन किया। हमने आज एक सेट में आज नामांकन किया हमने। अपने अधिवक्ता भाइयों बहनों और वरिष्ठ से यही अपील करेंगे, अपना सहयोग हमें प्रदान करें, अपना मत प्रदान करें। हम उनके दुख सुख में हर वक्त तैयार हैं। आधी रात को भी अगर कोई मुझे याद करता है उसके लिए मैं तैयार हूँ। कभी भी मेरा 24 घंटे मेरा मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। हर आदमी के दुख सुख में मैं सहभागी रहूँगा। पूर्व अध्यक्ष भी हूँ, पहले भी अध्यक्ष रहा हूँ और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। कितने सेटों में किया है? सेट में किया है। प्राथमिकताएं हमारी प्राथमिकताएं हैं कि हमारा जो संघ है वो अधिवक्ताओं के हित के लिए है, लेकिन इधर कई सालों से अधिवक्ताओं के हित का कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे 50 से अधिक अधिवक्ता मर गए हैं, उनके वारिसों को पैसा नहीं मिल रहा है। 40 से ज़्यादा अधिवक्ताओं की लड़कियों की शादियाँ हो गई हैं, विदाई हो गई, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे तमाम अधिवक्ता अस्पताल में भर्ती हैं, उनको चिकित्सा के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। उसका कारण है पहले बार काउंसिल ने रोक लगाई, फिर हाई कोर्ट गया मैटर, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे अधिवक्ता हित के लिए, जिसके लिए हमारा संघ बना है, अधिवक्ताओं के हित का कोई काम ही नहीं हो रहा है कई साल से। मैं जब अध्यक्ष था तो मैं 1 ट्रक किताबें लाया था, पिछले 8 साल के जर्नल सब कंप्लीट हुए थे। उसके बाद से कोई किताब ही नहीं है। जो हमारा अस्त्र है, हथियार है, जिससे हम न्यायालय में काम करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, किताबें नहीं है। सिविल लाइन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला जज शैलेश कुमार तिवारी ने किया। दीप प्रज्वलन करके रक्तदान शिविर का उद्घाटन हुआ। जिला जज ने रक्तदाताओं को महान कार्य के लिए प्रोत्साहित किया और बैंक द्वारा किए जा रहे इस पुनीत कार्य के लिए उन्हें बधाई दी। बैंक के क्लस्टर हेड विनय राणा ने बताया कि बैंक की तरफ से 2007 से कैंप का आयोजन करके शहर और ग्रामीण इलाकों में रक्तदान कराया जाता है। इस अवसर पर प्रदीप कुमार सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव, अभय सिंह, अवधेश सिंह, अंबुज सिंह, शंकर बैनर्जी, दीपक साहू, मिर्जा रजा, स्वाति सिंह, सिमरन कौर आदि मौजूद थे। इधर जो आए हैं ये अयोध्या के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने आके उद्घाटन किया है। और हम जो ये कैंप लगा रहे हैं ये 2007 से लगाते आ रहे हैं। HDFC बैंक के आज के दिन क्या पूरी इंडिया में जितनी ब्रांचेज हैं वहाँ आज ही के दिन कैंप लगता है। 2007 में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा एक दिन में जो डोनर्स थे, जो हमने ब्लड क्लस्टरिंग किया था, वो 4385 किया था। ये जो क्रम चलती जा रही है, तो पिछले साल 2023 में हम लोगों का जो कलेक्शन था एक दिन में 5,90,000 से ज़्यादा था हम लोगों का। और इसके रहते हम लोगों का बैंक का नाम क्या, बैंक को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आ चुका है। 2013 में हम लोगों का अवार्ड मिला था इस चीज़ को लेकर। या हमारे जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको मतलब ब्लड के अभाव से नुकसान होता है, वो नुकसान ना हो और ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड पहुँच सके। इसमें ऐसा कोई टारगेट नहीं है, ये बिल्कुल स्वैच्छिक है, जिसकी जो इच्छा है। कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय कमला नेहरू भवन पर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की
69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर जिला अनुसूचित जाति कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राम सागर रावत के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने बाबा साहेब और उनके द्वारा समाज के लिए किए गए महान कार्यों को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्प और माल्यार्पण किया गया। श्रद्धांजलि देते हुए कहा गया कि बाबा साहब ने जो देश के समाज के लिए महान कार्य किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे आदर्श हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत शिक्षा के महापुरुष जो समाज को एक जीने का नया दिशा प्रदान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और हम सब लोगों ने यहाँ आज जिला कार्यालय में एकत्र हो करके बाबा साहब के 69वें पर महानिवारण दिवस पे फूल माला पुष्प अर्पित किया और गोष्ठी की भी आयोजन हुआ और हम सभी। अयोध्या के राम मंदिर का शिखर सोने का होगा। 15 फीट शिखर पर स्वर्ण लगाया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने आज ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति पर निर्माण में मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी अपेक्षाकृत संख्या कम है। 15 मार्च तक राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। परिसर में बन रहे सप्त मंदिर का कार्य भी जल्द पूर्ण होगा। परकोटा का 3/4 कार्य पूर्ण होने की ओर है। ये कार्य प्रगति पर है। अच्छा, जो समय सारणी बनाई गई है उसके अनुकूल ही है। आपने जो प्रश्न पूछा कि श्रमिकों की संख्या, तो वो भी बढ़ोतरी हुई है, यद्यपि अपेक्षाकृत जो संख्या है उससे थोड़ी अभी कम है और गति और निर्माण कार्य में लानी होगी। हमारा तत्काल जो प्राथमिकता है वो मंदिर निर्माण पूर्ण करना है, जो कि लगभग 15 मार्च तक पूर्ण हो जाएगा। प्रभु श्री राम के विवाहोत्सव की अयोध्या में धूम है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देर शाम अयोध्या का ये नजारा। बता दें कि मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी की तिथि विवाह पंचमी के रूप में प्रसिद्ध है। विवाह पंचमी है तो राम लला का ठाट भी देखने को आज मिल रहा है। यद्यपि राम जन्मभूमि में बालक राम लला राम के रूप में विराजते हैं, इसलिए विवाहोत्सव की रस्म यहां नहीं निभाई जाती। लेकिन मांगलिक अवसर पर जहां राम लला सज धज कर तैयार हैं, वहीं तस्वीरें आप देखें बैंड बाजे के साथ ये यात्रा निकाली गई है और अवसर है विवाह पंचमी का। विवाह पंचमी आज धूमधाम के साथ रामनगरी में मनाई जा रही है। आतिशबाजी हो रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं और चारों तरफ नजारा विवाह पंचमी का है। विवाह पंचमी प्रभु श्री राम के विवाहोत्सव का अवसर है। राम विवाह मेरे लिए बहुत ही बड़ा उत्सव है। ये समझिए कि हमारे घर में ही शादी हो रही है, रामलला की शादी हो रही है, तो हमारे घर की ही शादी है और ये राम विवाह मैं दूसरी बार अटेंड कर रही हूँ और सौभाग्य से आज मेरा भी विवाह है, इसलिए बहुत ही हर्षोल्लास है। मेरा पूरा परिवार, मेरे सास ससुर, मेरी माँ, ननंद नंदोई, मेरे बच्चे, आज इतने बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे बच्चे ही आज राम लक्ष्मण बन रहे हैं, तो ये तो आज का बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है हमारे लिए और मैं कितनी खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं बहुत ही अत्यंत खुश हूँ। जैसे पिछली बार आई थी तो श्री रामलला महल में रहे थे, इस बार हाँ, पिछली बार जो उत्साह था, उत्साह तो हर बार रहता है, क्योंकि रामलला का है तो जो भक्तगण हैं वो तो हमेशा अपने उत्साह के साथ ही आते हैं, लेकिन इस बार का जो उत्सव और उत्साह है वो मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना बड़ा उत्साह है ये। हम जी, मैं गोरखपुर से आई हूँ। क्या नाम है? और हम लोग बहुत ही बचपन से यहाँ पे आते रहे हैं, रंगमहल महाराज जी के यहाँ, और यहाँ का जो उत्सव था, मेरा ये पहला संयोग है कि मैं आज भगवान राम जी का विवाह देख रही हूँ और इस उत्साह में ही मैंने छुट्टी लिया है कि मैं आज इस पूरे आनंद को उठाऊंगी। और चूँकि मेरे भतीजे राम और लक्ष्मण बन रहे हैं यहाँ पे,